हेलो एवरीवन, मसालेदार मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निकिता त्यागी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं आंवले का मुरब्बा। वो भी बहुत आसान तरीके से। आंवले का मुरब्बा बिल्कुल ऐसा बनाएंगे जैसा मार्केट में मिलता है और इसे आप स्टॉक करके सालों साल के लिए भी रख सकते हैं। तो आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 5 किलो आंवले। तो आप जितना भी मुरब्बा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ही आप आंवले ले लें, कम या ज़्यादा। तो इस तरह से मैंने 5 किलो आंवले ले लिए हैं और इन्हें अच्छे से मैंने यहाँ पर धो लिया है। तो ये जो है हमारे मीडियम साइज के आंवले हैं। आपको अगर बड़े साइज में आंवले मिलते हैं तो आप उन्हें भी ले सकते हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा मुरब्बा लगता है। तो इस तरह से मैंने सारे आंवलों को अच्छे से पानी से यहाँ पर धो लिया है और धोने के बाद अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में इस तरह से। और अब हम लेंगे ये कांटे वाली स्पून यानी फोक, और फोक की हेल्प से इसमें हम बारीक बारीक छेद कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर थोड़ी मेहनत लगने वाली है, लेकिन आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए आपको इतना तो करना ही होगा अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो। और इस तरह से हमने इस आंवले में अच्छे से होल कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। और सेम इसी तरह से हम सारे आंवलों में बारीक बारीक छेद कर लेंगे। और ये जो टब्बा ले रखे हैं इनमें भी हम बारीक बारीक इसी तरह से छेद कर लेंगे और सारे आंवलों को हम इसी तरह से तैयार करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे आंवले जो हैं वो यहाँ पर तैयार हो गए हैं मुरब्बा बनने के लिए। तो चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हमें लेना है एक बड़े से बर्तन में पानी। पानी यहाँ पर मैंने ताज़ा लिया है और साथ ही अब इसमें डालेंगे हम ये चूना। आप चूने की जगह पर यहाँ फिटकरी भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है इस तरह से। और मिक्स करने के बाद हमारे ये आंवले जो हैं हमें इन्हें सभी को इसमें एक एक करके डाल देना है इस तरह से। सारे आंवलों को पानी में डालने के बाद इन्हें अच्छे से हम इस तरह से पानी में डुबो देंगे सभी को और इसे हम ढक के रख देंगे। अब हमें इन आंवलों को पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ना है। मतलब जैसे आपको अगर कल मुरब्बा बनाना है आंवले का तो आप एक रात पहले आंवलों को इस तरह से बारीक बारीक छेद करके पूरी रात के लिए चूने के पानी में या फिर फिटकरी के पानी में इस तरह से भिगो कर रख सकते हैं। पूरी रात भिगोने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारे आंवला जो है वो हो गए हैं। तो अब इन्हें हमें पानी से निकालना है। तो किस तरह से निकालना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने एक टब में ले लिया है साफ पानी और अब एक एक करके हम आंवले को उठाएंगे इस तरह से और इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसे साफ पानी में हम डाल देंगे इस तरह से। सेम उसी तरह से हम फिर से आंवले लेंगे और इस तरह से दबाते हुए हम इसे साफ पानी में डाल देंगे। तो सारे आंवलों को हमें इसी तरह से साफ पानी में निकाल कर डाल देना है। और ये लीजिए, हमने सारे आंवले इसमें से निकाल कर साफ पानी में डाल लिए हैं इस तरह से। और अब इन आंवलों को हमें अच्छे से चलाते हुए 4 से 5 बार बढ़िया करके धो लेना है। और इस तरह से 4 से 5 बार अच्छे से धो लेने के बाद मैंने ये छलनी ली है एक, और इस छलनी में हम सारे आंवलों को निकाल कर रख लेंगे ताकि जो आंवले में पानी है एक्स्ट्रा का वो निकल जाए। लगभग आधे से पौना घंटा हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे निकालने के बाद। या आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे आपने सारे आंवले यहाँ पर निकाल लिए हैं तो आप इन्हें किसी सूखे कपड़े पर डालकर अच्छे से पोंछ लें अगर आपको हैंड टू हैंड आंवले का मुरब्बा बनाना है तो। लेकिन मेरे पास वक्त था थोड़ा, तो मैंने इसी तरह से आंवलों को छोड़ दिया है और इनका अच्छे से यहाँ पर हमने पानी निकलने के लिए ऐसे ही रख दिए हैं। जब पानी अच्छे से निकल जाएगा तब करेंगे हम आगे की तैयारी। तो तैयारी क्या करनी है, मैंने गैस पर रख दी है एक बड़ी सी कढ़ाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर लिए थे 5 किलो आंवले। 5 किलो आंवलों के लिए हमने यहाँ पर 5 किलो ही ली है चीनी। मतलब जितनी भी हम आंवले लेते हैं उस हिसाब से ही हमें चीनी लेनी है। अगर आप 2 किलो आंवले का बना रहे हैं तो आप 2 किलो ही चीनी लें। और साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1.5 लीटर पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं ऊपर से डाल रही हूँ 4 से 5 काली मिर्च और 4 से 5 इलायची। और इन्हें भी डालने के बाद चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गर्म होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब हमारे चीनी में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो ऊपर जो ये झाग आते हैं इन्हें इस तरह से हम साइड करके निकाल लेंगे। जो थोड़ी बहुत चीनी में गंदगी होती है ना वो ऊपर आ जाती है, तो इस तरह से हम सारे झाग को इस तरह से निकाल कर अलग रख देंगे।
और जो चीनी का हमारा ये पानी है इसमें उबाल आ गया है, तो अब इसमें डाल देंगे हम आंवले इस तरह से। तो सारे आंवले हमें इसी में डाल देने हैं। लेकिन मेरी कढ़ाई यहाँ पर थोड़ी छोटी रह गई थी, तो मैं यहाँ कढ़ाई को हटाकर एक बड़ा सा बर्तन लेने वाली हूँ, यानी बड़ा सा मैंने भगोना ले लिया है और सारे आंवले और जो चीनी का सिरप था उसे भी इसमें डालकर अच्छे से हमने गैस पर उबलने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम को कर दिया है मैंने बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर इसे धीमी धीमी आंच पर यानी बिल्कुल इसी तरह से हमें पकने के लिए छोड़ देना है। बस बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है इस तरह से। लगभग 1 घंटे का टाइम यहाँ पर लगने वाला है आंवले का मुरब्बा बनने में। लेकिन आप यकीन मानिए कि आंवले का जो मुरब्बा है आपका 1 घंटे बाद बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसे कि मार्केट में मिलता है। तो इस तरह से काफ़ी हद तक हमारा ये मुरब्बा बन गया था, लेकिन मैंने इसे फिर थोड़ी देर और पकाया है। ये देखो, लगभग 1 से सवा घंटा पका लेने के बाद हमारा आंवले का मुरब्बा यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इस तरह से पास से खुद देख सकते हैं कि किस तरह का हमारा आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार हुआ है। आपको मतलब कैसे पता चलेगा कि मुरब्बा हमारा बना है या नहीं बना है? तो आप इस तरह से एक आंवले को निकालिए और इसे दबा कर देखिए कि अंदर तक अच्छे से बॉईल हो गया है या नहीं हो गया है। इस तरह से ये देखिए, तो ये अच्छे से अंदर तक बॉईल हो गया है। चीनी जो थी इसने अच्छे से ऑब्जर्व कर ली है। तो इस तरह से हमारे आंवले का मुरब्बा ये बनकर तैयार हो गया है। लगभग 1 से सवा घंटे का टाइम लगा था इसे गैस पर पकने में, और आंवले का हमारा मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट डिब्बे में इसे सालों साल के लिए स्टॉक करके रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।